हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंसर कंपनी के बारे में। वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनिंग्स के बारे में, उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में। तो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप जेंसर में सेलेक्ट हो चुके हो, यहाँ पर दो कंडीशन होंगी कि अभी आप सिलेक्ट हो चुके हो। तो सबसे पहले अगर मैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की बात करूँ तो या तो आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, चाहे हो सकता है वर्चुअल ऑन बोर्डिंग आपका हो जाए या ऑफलाइन हो, जैसा भी हो, इन ऑफिस हो या ना ही हो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है आपका ऑनबोर्डिंग। आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह आपका सब आसानी से हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। जब ये आपका ऑनबोर्डिंग हो गई, ऑनबोर्डिंग के बाद क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी असाइन करी जाती है। अब बात करूं अगर टेक्नोलॉजीज़ की, तो जेंसर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो मेजॉरिटी पे अगर मैं बात करूं तो जेंसर में लगभग काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क कर रही है। डिपेंड करता है कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो वो टेक्नोलॉजी आपको असाइन हो सकती है। लेकिन एक कॉमन पर्सपेक्टिव की बात करूं तो ज़्यादातर जेंसर में जो वर्क हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो टेस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम करती है। तो टेस्टिंग पे हो सकता है कि आपको काम मिल जाए, और अगर टेस्टिंग पे नहीं मिला तो डेवलपमेंट साइड भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है, काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट है और वास्ट टेक स्टैक है। तो आपको कुछ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नाम ले लूँ कि भाई यही मिलेगी यही मिलेगी, क्योंकि उनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं। हो सकता है आपने सुनी भी नहीं होंगी, ऐसी ऐसी टेक स्टैक भी है जिस पर जेंसर काम कर रही है। ओके, तो मेजॉरिटी चांसेस तो ये है कि आपको ये ऐसी टेक्नोलॉजी ही मिलेगी जो मार्केट में अभी अच्छा वर्क कर रही है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो टेक स्टैक है वो न्यू टेक स्टैक है, जिस पर जेंसर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पर वर्क करती है। ठीक है, तो अब जब आपको एक टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली असाइन हो जाएगी, उसके बाद आपको उस पर ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग्स होती हैं। कुछ ट्रेनिंग हो सकता है कॉमन ट्रेनिंग्स हो टेक्नोलॉजी को लेकर, और कुछ आपकी सेपरेट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग्स किस प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं। देखो, एक तो क्या होता है कि जेंसर का एक खुद का लर्निंग पोर्टल है, वहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे, तो वहाँ कोर्सेज वगैरह से आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक है क्लासरूम ट्रेनिंग्स, जिसमें आपको एज अ जैसे हम बेसिकली कॉलेज में पढ़ते हैं उस प्रकार से आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ में आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। ये वर्चुअल भी हो सकता है और इन ऑफिस भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, जिनको असाइनमेंट्स को आपको करना होता है। तो इस प्रकार की कुछ आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग्स जनरली 3 महीने चलती हैं। ठीक है, 3 महीने आपकी ट्रेनिंग्स चलती हैं, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, जिसके लिए आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलोकेशन की अगर मैं दो चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जेंसर में, कि हो सकता है कि थोड़े टाइम तक आपको बेंच पर रहना पड़े, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी असाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेक स्टैक जो है वो अच्छा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है वो ये है कि जब हमको प्रोजेक्ट एलोकेशन हो जाता है तो उसके बाद कैसा होता है, बिकॉज हम एज अ फ्रेशर उसमें जा रहे हैं, तो कैसा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये कंपनी में बहुत अच्छी बात ये है कि जब आपको एक न्यू प्रोजेक्ट असाइन होगा तो जो सीनियर्स हैं, जो आपको सपोर्ट मिलता है आपको सीनियर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलता है। ठीक है, तो जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट है, एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट है। तो जो आपका स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है, जब आपको एक नया प्रोजेक्ट, आप फर्स्ट प्रोजेक्ट में स्टेप करोगे, तो वो आपका काफ़ी बढ़िया होने वाला है। आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज काफ़ी सपोर्टिव टाइप का वर्क एनवायरनमेंट जेंसर फॉलो करती है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। दूसरी बात करूँ अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव की, जो कहते हैं लर्निंग, तो देखो लर्निंग पर्सपेक्टिव यहाँ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ मैं वर्क लाइफ बैलेंस पे भी आपको सेम बात कहूँगा। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस और लर्निंग की बात करूँ तो दोनों दो चीज़ पर डिपेंड करती है। एक चीज़ पर डिपेंड करती है, वो ये है कि आपको प्रोजेक्ट क्या असाइन हुआ है और आप खुद कैसे हो। ठीक है, क्योंकि जेंसर इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी जहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ आपके भी हाथ में होती है, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी में देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें यह है कि आप कितनी ग्रैब कर रहे हो, आप कितनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या अगर कोई एक नया चीज़ आ रही है, कोई नया ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या आप चाहते हो वो आपको खुद को असाइन हो जाए, तो आप उसके लिए कितना ट्राई कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी को कितना ग्रेब कर रहे हो, वो सब आप पे डिपेंड करेगा। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो तो वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वर्क होता है, तो अगर डिमांडिंग वर्क वाला आपका प्रोजेक्ट हुआ तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। और अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो ओवरऑल सही प्रोजेक्ट है, सो उसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया होने वाला है। वैसे जेंसर आपकी फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट टाइमिंग्स को फॉलो करती है, जिसमें आपका जो टाइमिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली कुछ टाइम शेड्यूल इस टाइप से कुछ फॉलो करना पड़ेगा। जो वर्किंग आवर्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस पर्टिकुलर बात करूँ तो ये
कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हेक्टिक है या अच्छा है, ये केवल उस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ही डिपेंड करता है कि वो कितना डिमांडिंग वर्क वाला प्रोजेक्ट है। अब दूसरी बात जो लर्निंग्स की थी, उसमें जैसा मैंने आपको बताया, आप इसके खुद के स्वामित्व है, आप पे लर्निंग्स का खुद स्वामित्व है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिले, तो कोई भी नई चीज़ आप देख रहे हैं कि अच्छा इस प्रोजेक्ट पे इस चीज़ पर काम होना है, इस ऑब्जेक्ट पे काम होना है, तो आप आगे से बोल सकते हो कि मैं इसको करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको लर्निंग बढ़िया मिलेगी। अगर आप अपने आप को बैक फुट पे रखोगे तो आपको लर्निंग्स कम मिलेगी, तो ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। तो ऐसा ही कंपनी में फॉलो होता है। अगर उसके बाद भी मैं ओवरऑल कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो काफ़ी वास्ट टेक्नोलॉजीज़ के प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के, और वहीं कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है और आप सामने से अपॉर्चुनिटी को आते हुए देख रहे हो, तो आप वहाँ पर आस्क भी कर सकते हो। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपका आस्क जरूर सुनेंगे कि मैं इस चीज़ को लेकर वर्क करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आपको बस क्या करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रखना है, तो उस चीज़ में जरूर आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अगर थोड़ी सी अदर चीज़ की बात करूँ, एक्टिविटीज़ की, एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो हेल्थ को लेकर आपको देखोगे काफ़ी सारे प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं जैन सर को लेके। हेल्थ के इवेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, कल्चरल इवेंट्स कंपनी में होते रहते हैं। आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को भी एनरोल करवा सकते हो। साथ ही साथ में आपको आपकी ज्वाइनिंग के साथ लैपटॉप मिल जाएगा, और मेजरली जो बेनिफिट्स हैं और जो केयरिंग चीज़ें हैं वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं। हेल्थ को रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कंपनी में हैं, और कुछ कुछ एडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपको और मिल जाते हैं जो आपको कंपनी में पता पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो एज अ फ्रेशर आपको जेंसर कंपनी मिल रही है, और अगर आप उसको लर्निंग पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, दिस कंपनी इज़ रियली गुड। आपका कैरियर का एक अच्छा आपको किक स्टार्ट मिलने वाला है। वर्क कल्चर कंपनी का काफ़ी बढ़िया है, सपोर्टिव वर्क कल्चर है, और लर्निंग्स भी काफ़ी सही हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कई जॉब्स होती है जिसमें हम जॉब तो करते हैं लेकिन उतना सीख नहीं पाते, तो आपको सीखने को भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि आप में खुद में भी एक डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल जेंसर कंपनी काफ़ी अच्छी है वर्क करने के लिए। अगर आपको ये कंपनी मिल रही है तो आप इस पर वर्क जरूर कर सकते हैं, अच्छे से वर्क कर सकते हैं, मन लगा के काम कर सकते हैं, एंड ओवरऑल कंपनी काफ़ी बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी और कंपनी पर इस प्रकार का रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू।